वेलकम बैक। और अब सीखेंगे कि हम अपनी वीडियो क्लिप्स को टाइमलाइन पर कैसे एडिट करें और एक से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स अगर हमने रिकॉर्ड की हैं और उनको इकट्ठे रखना है तो उनको कैसे मर्ज करें, जोड़ें, जॉइन करें। तो क्लिप्स को एडिट करना, क्लिप्स को काट के अलग करना और क्लिप्स को जोड़ना, ये तीनों काम अब हम यहाँ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ तीन तरह के फंक्शंस हम कर सकते हैं, यानी हम अपनी क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको बीच में से कट कर सकते हैं और उसके बाद अलग अलग क्लिप्स को जोड़ भी सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास यहाँ दो क्लिप हैं, एक क्लिप मैंने ये रखी और दूसरी क्लिप मैंने यहाँ रखी। ये दो क्लिप हैं, इन दोनों को एडिट करके जोड़ का हम यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमें ट्रिम करना सीखना है। तो ट्रिम करने के लिए यहाँ जब आप इस क्लिप को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू के 1 सेकंड तक यहाँ पर कोई साउंड नहीं है। साउंड कहाँ से पता चलेगी? यहाँ पर आप अपना साउंड वेव है नीचे, जहाँ ऑडियो है आपके फोटो के नीचे साउंड वेव है। साउंड वेव से पता चलता है कहाँ आवाज़ नहीं है। जहाँ आवाज़ नहीं है शुरू में जितनी देर आवाज़ नहीं है उसको कट लगाने के लिए आप कर्सर को लेके जाओ और कर्सर को वहाँ रखो जहाँ तक आवाज़ आपकी शुरू होती है। उससे पहले कट लगा दिया तो यहाँ देखना ये हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। ये हिस्सा जो कट के अलग हो गया, ये कट कैसे लगा? यहाँ पर हम कर्सर को ले गए और ये जो कर्सर के ऊपर कैंची का निशान है, सीजर का निशान है, इससे कट लगाया। कट लगाने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आपके टाइमलाइन के ऊपर जो कंट्रोल बार है वहाँ भी सीजर है, इससे कट लग सकता है। इसके अलावा कट लगाने का दूसरा तरीका है कि यहाँ आपने ऊपर इस पर ले जाकर कर्सर रखा और राइट क्लिक किया, वहाँ कट ऑप्शन है ऊपर तीसरा, तो यहाँ से कट हो सकता है। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है कि आपने यहाँ रखा और राइट क्लिक करके आपने ऐसे कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स से भी कट हो सकता है। तो 4 तरह से कट लगता है। यहाँ गए, कर्सर पर गए, पर सबसे इजी है ये वाला कर्सर का सीजर। यहाँ कट लगाया, कट लगाने के बाद इधर से मेरा एक क्लिप ये कट हो गया। इस हिस्से को मैं डिलीट प्रेस करके और डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं इसके लास्ट में जाऊँ, लास्ट में जब हम बोलते बोलते रुकते हैं तो वहाँ भी थोड़ा हिस्सा होता है जहाँ पर साउंड वेव नहीं मिलेगी। जहाँ साउंड वेव नहीं है वहाँ कट लगाओ और लास्ट वाला हिस्सा भी आप ट्रिम करके हटा दो। तो मैंने ये दोनों हिस्से ट्रिम करके हटा दिए। अब इसके बीच में जब आप वीडियो को पूरा प्ले करोगे इस क्लिप को, तो आपको पता चलेगा कि बीच में आपकी एक अनवांटेड सेंटेंस आपने बोल दिया, कोई वर्ड बोल दिया, कोई कुत्ता भौंक गया, या आप चुप हो गए थोड़ी देर। ये चुप होना किसी को पसंद नहीं है। ऑडियंस का टाइम हम क्यों ख़राब करें? वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो उसे आप कट करके हटा सकते हो बीच में से। कट करके कैसे हटा सकते हैं? जैसे कपड़े के थान में और बीच में अगर कपड़ा ख़राब निकल जाए तो उसको दोनों तरफ से काटो, निकाल के जोड़ दो। यहाँ भी वही होता है। यहाँ आप जहाँ पर आप पॉज हुआ, यहाँ पर आप देखें साउंड वेव नहीं है, तो ये हिस्सा मैंने कट किया। उसके बाद जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं है, साउंड वेव 0 है, वहाँ कट लगाया। अभी बीच का हिस्सा यहाँ से हट गया। जैसे ही मैं इस पर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा या राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे, बीच का हिस्सा देखो गायब हो गया और ये दोनों आपस में जुड़ गए, यानी नज़दीक आके रख गए। अब आप इनको परमानेंट जोड़ दो। दोनों को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो। ग्रुप करते ही ये अब दोनों एक साथ चलेंगे, तो ये जुड़ गया। अब इसमें कहीं आप बोलते बोलते अगर कुत्ता भौंक गया उसे भी काट के निकाल सकते हो, कोई गलत बोल दिया उसे भी काट के निकाल सकते हो। बशर्ते ध्यान रहे कि जब आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो ज़रूरी नहीं था वीडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान, या कुत्ता भौंक गया, या बर्तन गिरा किचन में, या किसी ने आवाज़ लगाई, या मोबाइल फ़ोन बजा, वो आवाज़ उसमें से हटाने का सही तरीका ये है कि वहाँ पॉज हो जाओ। 5 सेकंड कुछ मत बोलो, नो एक्टिविटी। फिर 5 सेकंड बाद जहाँ से आपकी वीडियो में खराबी आई थी, जहाँ भी किसी की कोई आवाज़ ने वीडियो ख़राब किया था, वहाँ 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस पीछे से रिपीट करो। उससे फ़ायदा क्या होगा? जब आप पॉज हुए, पॉज वाली जगह को कट लगाया, यहाँ से आपने कट लगाया और जहाँ से वो गड़बड़ हुई थी उतना हिस्सा कट मार दिया, तो ये कट होके निकल जाएगा। फिर पॉज के बाद रिकॉर्डिंग के दौरान वही बात आप वापस रिपीट कर रहे हैं, तो ये जो कट लगकर निकल गया, तो रिपीट की हुई बात उसके इमीडिएट बाद आ गई,
तो अब आपका तो ये क्लिप्स को एडिट ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलत बोला था, कि कोई गलत चीज़ हट गई और जो वापस रिपीट करके आपने उस गलती को इम्प्रूव कर लिया था उसको कंटिन्यूएशन में रख दिया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ ऐसे कट और ट्रिम हो सकती है। तीसरी चीज़, अगर मैं एक लंबा वीडियो बनाना चाहता हूँ पर मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स में रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आप एक के बाद एक उनको रख सकते हो, या बहुत लंबे वीडियो को छोटी छोटी क्लिप्स में आप काट के बना सकते हो, या छोटी छोटी क्लिप्स को जोड़कर बड़ा वीडियो बना सकते हो। तो एक क्लिप ये रखी, दूसरी क्लिप मैं कर्सर यहाँ ले जाकर उसके बिल्कुल पीछे जाके पार्क कर दूंगा। ये देखो, अब यहाँ जब वो वीडियो प्ले होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एक के बाद दूसरी क्लिप आई है। तो ऐसे क्लिप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, और इनमें जो गलतियां रिकॉर्डिंग के दौरान हुई उनको आप सुधार सकते हो। तो करते रहो गलतियां, बनाते रहो वीडियो, कोई फिक्र नहीं, नो चिंता, नो वरी। आप कितनी भी गलती करें, फिल्मोरा है ना, और आप उसमें जाकर सब कुछ एडिट करके हटा सकते हो और उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।